हेलो एवरीवन, मेरा नाम है शालीम और उम्मीद करता हूँ आप लोग ठीक होंगे, अपनी इस खूबसूरत सी लाइफ को बहुत ही अच्छे से गुजार रहे होंगे। आज हम बात करने वाले हैं सई नेटवर्क के बारे में कि सई नेटवर्क कैसा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, फ्यूचर में कैसा परफॉर्म करने वाला है और ये कब लॉन्च होगा और लॉन्च होने के बाद आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, या आप इसमें अगर इन्वेस्ट करते हैं तो ये आपको अच्छा प्रॉफिट दे सकता है कि नहीं दे सकता। अब सही नेटवर्क के बारे में मैं आपको अपनी ही एक बात बता देता हूँ कि जब आज से कोई साल या आई थिंक के 1.5 साल पहले, मेरे ख्याल में साल पहले की ये बात है, जब ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट बहुत नया नया आया था, उस टाइम पे एप्टोस कॉइन अभी लॉन्च हुआ था और सुई नेटवर्क की बहुत ज़्यादा हाइप चल रही थी। तो मुझे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है ये सुई नेटवर्क का और एप्टोस की एक कॉपी लगी थी, क्योंकि अगर आप सही नेटवर्क की बात करें और सुई नेटवर्क की बात करें तो दोनों के नाम में सुई और सही में सिर्फ यू का फ़र्क था और कुछ नहीं था। और अगर आप इसके लोगों को भी देखें तो ये काफ़ी एप्टोस से मिलता जुलता आपको लोगो लगेगा। और सही नेटवर्क भी एक लेयर 1 ब्लॉकचेन है और वो दोनों सुई और एप्टोस भी लेयर 1 ब्लॉकचेन ही थी। तो मुझे ये काफ़ी हद तक सही नेटवर्क और सुई नेटवर्क की वजह से और इस लोगो की वजह से मुझे ये सुई और एप्टोस की कॉपी ही लग रही थी आज से कोई 1-1.5 साल पहले। और मुझे ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट बिल्कुल फेक लग रहा था कि सिर्फ हाइप की वजह से, एप्टोस और सुई की हाइप की वजह से लोगों से पैसे घेरने आए हैं। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सही नेटवर्क ने काफ़ी अच्छा परफॉर्म किया है और अपनी कम्युनिटी को काफ़ी स्ट्रॉन्ग किया है और काफ़ी ज़्यादा स्टैब्लिश क्रिप्टो प्रोजेक्ट ये बनता जा रहा है। और इसने प्रूव किया है कि ये किसी की भी कॉपी नहीं है, ये एक ओरिजिनल क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और मेरे ख्याल में काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट फ्यूचर में हो सकता है। आगे हम ये क्या करता है, कैसे काम करता है, ये हम वीडियो में आगे बात करेंगे। तो वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब लाजमी कीजिएगा इस तरह की इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए। और मेरा थ्रेड्स और इंस्टाग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, आप मुझे वहाँ भी फॉलो कर सकते हैं। अब सही नेटवर्क जो है वो बाइनांस के लॉन्च पूल से लॉन्च होने वाला है। आप के पास अगर बाइनांस है तो आप बाइनांस लॉन्च पूल में जाके अपने बाइनांस रख सकते हैं और उसके बदले में आप सही नेटवर्क को जो है वो फार्म कर सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास थोड़ी बहुत अमाउंट है BNB की तो आपको ज़्यादा फ़ायदा नहीं होने वाला। अगर आपके पास अच्छी अमाउंट में BNB है या फिर TUSD है या फिर BUSD है अच्छी अमाउंट में, देन ही आप फार्मिंग कीजिएगा, आपको फिर ही सही नेटवर्क की एक अच्छी अमाउंट मिलेगी जिसको आप सेल करके एक अच्छा प्रॉफिट बना सकेंगे। लेकिन अगर आपके पास BNB बहुत थोड़ी अमाउंट में है तो आपको आई थिंक कि कोई ज़रूरत नहीं है ऐसा करने की। लेकिन फिर भी अगर आप टेस्ट करना चाहते हैं, ट्राई करना चाहते हैं, कुछ एक्सपीरियंस करना चाहते हैं, लॉन्च पूल में सही नेटवर्क को फार्म करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। अब सही नेटवर्क असल में करता क्या है? सही नेटवर्क बेसिकली अपनी ब्लॉकचेन के थ्रू एक्सचेंजेस को, जिस तरह से सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं जिनमें बाइनांस है, OKX है, KuCoin है, MEXC ग्लोबल है, या फिर डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस जो हैं जिनमें DYDX आ जाता है, GMX आ जाता है, 1inch है और बहुत सारी वो नेटवर्क हैं, इन एक्सचेंजेस को लो लेटेंसी प्रोवाइड करता है। अब लो लेटेंसी क्या होती है? जिस तरह से आप एक्सचेंजेस पे जाएं और जाकर आप स्पॉट में अपना ऑर्डर लगाते हैं या आप किसी भी एक्सचेंज पे स्पॉट में कोई क्रिप्टो कॉइन आप बाय करना चाहते हैं तो वो अक्सर पेंडिंग ऑर्डर में चला जाता है। आपकी ट्रांजैक्शन जो है वो स्पॉट में कंप्लीट नहीं होती और वो पेंडिंग ऑर्डर में चली जाती है। मोस्टली ये छोटी एक्सचेंजेस के साथ होता है या फिर जिन क्रिप्टो कॉइन्स में वॉल्यूम ना हो उसकी वजह से होता है। बट मेनली जो चीज़ उसमें मैटर कर रही होती है वो लेटेंसी मैटर कर रही होती है, जिसकी वजह से आपका ऑर्डर जो है वो पेंडिंग में चला जाता है। या फिर आप अगर फ्यूचर्स में ट्रेड करते हैं, आपको किसी क्रिप्टो कॉइन का ग्राफ देख के अपॉर्चुनिटी नज़र आ रही है और आप उसमें बाय और सेल का ऑर्डर लगाते हैं फ्यूचर्स में, उसमें भी आपकी ट्रेड अटक जाती है। वो भी प्रॉब्लम जो होती है वो लेटेंसी की वजह से ही होती है। तो सही नेटवर्क जो है उसकी ब्लॉकचेन इसी प्रॉब्लम को सॉल्व करती है। ये मेनली एक्सचेंजेस के लिए बनी है, जिसमें मैंने आपको बता दिया है सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, उनके लिए बनाई गई है कि उनको लेटेंसी का किसी भी तरह का प्रॉब्लम ना आए, जो कि अक्सर एक्सचेंजेस को आता है। तो ये उस प्रॉब्लम को सॉल्व करती है और इससे हमें सही नेटवर्क की यूटिलिटी ठीक ठाक पता लग रही है कि एक्सचेंजेस जो हैं वो बहुत ग्रो कर रही हैं और बहुत पैसा है उनके पास, लेकिन उनको ये लेटेंसी का प्रॉब्लम भी आता है। तो मेरे ख्याल में सही नेटवर्क का ये जो एक मेथड है, एक जो प्रोजेक्ट है, ये काफ़ी ज़्यादा फ्यूचर में हमें
बढ़ता हुआ भी नज़र आ सकता है। अब ये सही नेटवर्क की ब्लॉकचेन ये काम करती किस तरह है, उसके सबसे बड़ी एक रीज़न है, वो है इसकी ट्रांजैक्शन स्पीड। अगर आप यहाँ पर देखें तो इसकी ट्रांजैक्शन फाइनलिटी जो है वो 500 ms है। अब ये आई थिंक नैनो सेकंड से भी कम बनती है, ये आई थिंक नैनो सेकंड्स बनती है। आई डोंट नो कि वो 0.05 सेकंड्स बनेगी, मेरे ख्याल में इससे भी काफ़ी ज़्यादा कम इसकी जो ट्रांजैक्शन स्पीड है वो काफ़ी ज़्यादा फास्ट है, और बहुत ही माइनर टाइम में ट्रांजैक्शन जो है वो कंप्लीट कर लेती है। और अगर हम देखेंगे कितनी ट्रांजैक्शन कंप्लीट करती है 500 ms में, तो 20,000 ट्रांजैक्शन जो है ये कंप्लीट कर लेती है। अब मुझे सही नेटवर्क की एक और चीज़ बहुत अच्छी लगी कि इन्होंने लॉन्च होने से पहले कोई बड़ी बड़ी बातें नहीं की कि हम 1 लाख TPS अचीव कर रहे हैं, 2 लाख, 3 लाख, या कईयों ने तो 4 लाख TPS तक भी वो बता देते हैं। इन्होंने सिंपली तौर पे ऑनेस्टली अपना बताया है कि जितना इन्होंने अचीव किया है 20,000 ट्रांजैक्शन तक, ये नैनो सेकंड में 500 ms सेकंड्स में जो है ये अपनी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करते हैं, और 20,000 ट्रांजैक्शन है जो कि आई थिंक ठीक ठाक है। अभी फ़िलहाल के लिए सोलाना जो है वो सबसे फास्ट ब्लॉकचेन समझी जाती है, बट उसकी फाइनलिटी टाइम जो है वो सोलाना की काफ़ी ज़्यादा है, बट इनकी फाइनलिटी टाइम बहुत कम है, जो कि इसको थोड़ा सा बेटर बना देती है सोलाना से। बट ट्रांजैक्शन की जो क्वांटिटी है वो सोलाना की ज़्यादा है, इनकी थोड़ी कम है। बट फिर भी अगर इनकी फाइनलिटी की जो टाइमिंग है वो कम होती है, तो आई थिंक 20,000 ट्रांजैक्शंस भी मैसिव होती हैं किसी ब्लॉकचेन के लिए। और सबसे बेस्ट चीज़ मैंने आपको बता दी कि इन्होंने कोई शो नहीं मारी हुई 1 लाख ट्रांजैक्शन या फिर 2 लाख ट्रांजैक्शन, जो इन्होंने ऑनेस्ट बताया है जितनी ये अचीव कर पाए हैं 20,000 ट्रांजैक्शन। तो आई थिंक कि सही नेटवर्क की ये जो चीज़ है उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड और इसको फास्ट बनाना और इसकी स्केलेबिलिटी, ये आई थिंक कि सही नेटवर्क को काफ़ी ज़्यादा ग्रो करवा सकती है। बेसिकली ये चीज़ आती है ब्लॉकचेन ट्राइलेमा में। अगर आपको ट्राइलेमा का नहीं पता तो ट्राइलेमा में 3 चीज़ें होती हैं। सबसे पहली होती है सिक्योरिटी, फिर सेकंड नंबर पे आती है स्केलेबिलिटी, और थर्ड नंबर पर सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो आती है किसी ब्लॉकचेन की वो आती है डिसेंट्रलाइजेशन। ये मैं पब्लिक ब्लॉकचेन्स की बात कर रहा हूँ, प्राइवेट ब्लॉकचेन्स की बात नहीं कर रहा। तो पब्लिक ब्लॉकचेन जो है उसमें ट्राइलेमा बहुत मैटर करता है। अब कोई भी ब्लॉकचेन आज तक इस ट्राइलेमा को अचीव नहीं कर पाई, इवन कि बिटकॉइन और एथेरियम भी नहीं कर पाई। अब एथेरियम की सिक्योरिटी बहुत टाइट है, वो डिसेंट्रलाइज्ड भी है, बट वो स्केलेबल नहीं है, उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड बहुत कम है, ट्रांजैक्शन फ़ीस बहुत ज़्यादा है। उसके अलावा सोलाना जो है, सोलाना भी इन ट्राइलेमा को पूरा नहीं कर पाया। उसकी ट्रांजैक्शन स्पीड अच्छी है, सिक्योरिटी भी बस सो है, और डिसेंट्रलाइज तो वो बिल्कुल भी नहीं है, उसको सेंट्रलाइज्ड ही कंसीडर किया जाता है सोलाना को। तो ट्राइलेमा आज तक कोई भी ब्लॉकचेन जो है वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई। बट एक में भी अगर आप मेरे ख्याल में सक्सेसफुल हो जाते हैं, आप स्केलेबिलिटी या सिक्योरिटी को ही बेस्ट कर लेते हैं, तो आई थिंक कि आपका ट्राइलेमा जो है वो मुकम्मल हो जाता है। डिसेंट्रलाइजेशन फ्यूचर में आहिस्ता आहिस्ता जैसे जैसे क्रिप्टो आगे ग्रो करती जाएगी, डिसेंट्रलाइजेशन वैसी ही आती जाती है। तो मेरे ख्याल में अगर सही नेटवर्क स्केलेबिलिटी जो कि इधर ये शो कर रहे हैं कि नैनो सेकंड्स जो है MS सेकंड्स में जो है ये फाइनलिटी अपनी कंप्लीट करते हैं और 20,000 ट्रांजैक्शन तक ये कंप्लीट कर लेते हैं, तो आई थिंक कि ये बेस्ट है सही नेटवर्क के लिए, सही नेटवर्क को आगे फ्यूचर में ग्रो करवाने के लिए। अब आगे थोड़ा सा हम और इनको देखें, अगर आप इनके ट्रस्टेड पार्टनर्स और इन्वेस्टर्स में देखें तो आपको बहुत बड़े बड़े नाम नज़र आ जाएंगे, बहुत बड़े बड़े इंस्टीट्यूशंस के नाम नज़र आ जाएंगे। मल्टी कॉइन कैपिटल एक बहुत फेमस नाम है, कॉइन बेस हर बंदा जानता है, जंप ट्रेड को भी हर इंसान जानता है। उसके अलावा GSR का भी नाम आपने सुना होगा। स्टेपन एक बहुत फेमस क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। लेयर 0 भी बहुत क्रिप्टो फेमस एक ब्लॉकचेन है। उसके बाद फ्रेक्स जो है, फ्रेक्स भी एक बहुत बड़ी कंपनी है और एक बहुत बड़ा क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। तो ये सारे इनके पार्टनर्स हैं और इन्वेस्टर्स हैं जिन्होंने सही नेटवर्क में इन्वेस्ट किया हुआ है। उसके अलावा यहाँ पर इन्होंने थोड़ा सा कंपैरिजन बताया है कि बिटकॉइन की जो ट्रांजैक्शन है वो 10 TPS है। उसके अलावा एथेरियम की जो है, जैसे कि मैंने आपको पहले बताया कि 20 TPS है। उसके अलावा बिटकॉइन 10 TPS कंप्लीट करता है 60 मिनट्स में, एथेरियम 20 TPS कंप्लीट करता है 6 मिनट्स में। सोलाना जो है वो 10,000 TPS कंप्लीट करता है 2.5 सेकंड्स में। और अगर हम
सही की बात करें तो 20,000 जो है वो ओपीएस, इसको इन्होंने ट्रांजैक्शन स्पीड की बजाय ओपीएस का नाम दे दिया है। तो 20,000 ओपीएस जो है वो 500 ms यानी कि मिली सेकेंड्स में कंप्लीट करता है, जो कि इसको सही को काफ़ी ज़्यादा बेटर बना देता है दूसरी लेयर 1 ब्लॉकचेन से। बट मैं इस कंपैरिजन को ज़्यादा ऑनेस्ट नहीं समझता। वैसे कंपैरिजन नहीं करना चाहिए किसी भी ब्लॉकचेन का, बट बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट्स जो है वो ऑलरेडी करते हैं, तो अगर सही नेटवर्क ने भी कर दिए तो कोई ऐसी बात नहीं है। उसके अलावा आप यहाँ पर देख सकते हैं कि कौन कौन से क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो हैं वो सही के ऊपर बिल्ड हो रहे हैं। इसमें आपको बाकी भी नज़र आ रहे होंगे, बट आपको मेन जो नाम नज़र आ रहा होगा वो सुशी स्वैप का आ रहा होगा। सुशी स्वैप की तरफ से न्यूज़ ये है कि उन्होंने ऑलरेडी अनाउंस कर दिया है कि वो सही लेयर 1 ब्लॉकचेन जो लॉन्च हो गई है, जिसका कॉइन लॉन्च होने वाला है, उसके ऊपर अपना एक डैक्स भी बना रहे हैं, जिसके अंदर सही नेटवर्क की ब्लॉकचेन ही यूज़ होगी। और आई थिंक कि सही के लिए और सुशी के लिए एक बहुत अच्छी बात है कि वो जो डैक्स है वो कम फीस जो है वो लेगी, और उसके ऊपर जो किसी भी ट्रेड की जो फाइनलिटी है वो जल्दी हो जाएगी। तो आई थिंक कि सुशी भी एक काफ़ी बड़ा नाम है जिसकी पार्टनरशिप हुई है सही नेटवर्क के साथ। बाकी भी बहुत बड़े बड़े क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी सही के साथ इन्वॉल्व हैं। उसके अलावा अगर हम सही नेटवर्क के इकोसिस्टम की बात करें तो इकोसिस्टम में भी आप देख सकते हैं कि काफ़ी बड़े बड़े प्रोजेक्ट जो हैं वो सही नेटवर्क के इकोसिस्टम में हैं, जहाँ पर आपको अल्फा वेंचर डाओ नज़र आ रहा होगा। मेनली आपको इनमें से नाम बहुत नए लग रहे होंगे या पहले आपने नहीं सुने होंगे, बट ये काफ़ी फेमस क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं। क्रिप्टो प्रोजेक्ट ही बहुत ज़्यादा है, जिसकी वजह से हर दफ़ा ही हमें नाम जो है वो न्यू लगता है, बट ये ऑलरेडी काफ़ी स्टेब्लिश क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, जिसमें एस्ट्रोपॉट है। अगर आप यहाँ पर पेज आगे करते जाएंगे तो आपको नाम नज़र आते जाएंगे। उसके अलावा बिटगेट का नाम आपने सुना होगा। उसके अलावा फिर सेलर का नाम भी आपने सुना होगा, और बहुत सारे क्रिप्टो प्रोजेक्ट हैं जो कि ऑलरेडी सही के इकोसिस्टम में शामिल हो चुके हैं। अब मोस्टली इनमें से आपको जो ज़्यादातर नाम नज़र आएंगे वो ही नज़र आएंगे जिनकी अपनी एक्सचेंजेस हैं जो कि क्रिप्टो ट्रेडिंग के हवाले से काम करते हैं। आपको मोस्टली वही नाम नज़र आएंगे, क्योंकि सही की जो ब्लॉकचेन है वो मेनली बनी ही उनके लिए है, और काफ़ी बड़ा यूज़ केस जो है वो सही का हमें फ्यूचर में नज़र आ सकता है, क्योंकि एक्सचेंजेस, प्राइवेट जो एक्सचेंजेस हैं, सेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस हैं, वो भी चलती रहेंगी। अगर वो नहीं भी चलती तो डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस चलेंगी, और सही नेटवर्क जो है वो सेंट्रलाइज्ड और डिसेंट्रलाइज्ड दोनों एक्सचेंजेस के लिए ही बना है। अगर हम बाइनांस के लॉन्च पूल के हवाले से ही देखें तो यहाँ पर इन्होंने काफ़ी इंटरेस्टिंग डिटेल्स जो हैं वो हमें बताई हुई हैं। इसका लिंक भी मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप खुद भी यहाँ पर पढ़ सकते हैं। यहाँ पर इन्होंने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ लिखी है कि सही अचीव्स 400 ms टाइम टू फाइनलिटी 10x फास्टर देन सोलाना एंड अदर हाई परफॉर्मिंग ब्लॉकचेन। यहाँ पर इन्होंने बताया कि सही ने अचीव किया है 400 ms का टाइम फाइनलिटी किसी भी ट्रांजैक्शन को कंप्लीट करने में, जो कि 10x फास्टर है सोलाना जैसी फास्टेस्ट ब्लॉकचेन के लिए, और अदर हाई जो कि दूसरी हाई फाइनलिटी करने वाली ब्लॉकचेन है उसके मुकाबले में 10x फास्टर है। उसके अलावा अगर हम थोड़ा सा यहाँ पर देखें इसकी सप्लाई से रिलेटेड कि इसकी सप्लाई हमें क्या कहती है, यहाँ पर आप टाइम फाइनलिटी फिर इन्होंने दी है, क्योंकि मेन की फीचर ही इनका ये है। पोल्का डॉट का सबसे ज़्यादा है, कॉस्मोस का बहुत ज़्यादा है टाइम जो है वो फाइनलिटी करने का, सुई का भी काफ़ी ज़्यादा है, एप्टॉस का काफ़ी कम है, बट एप्टॉस से भी हाफ से भी कम जो है वो सही का है, यानी कि काफ़ी फास्ट ब्लॉकचेन होने वाली है सही नेटवर्क फ्यूचर में। और अगर इसमें ये अपडेट्स करते रहते हैं तो आई थिंक कि बेस्ट है। ये कोई भी लेयर 1 ब्लॉकचेन जो है वो इस स्केलेबिलिटी की बेसिस पे फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बन सकती है। अगर हम इसके टोकन की सप्लाई के बारे में बात करें तो प्राइवेट सेल इन्वेस्टर्स को इन्होंने 20% जो है वो दिया है। बाइनांस लॉन्च पूल में 3% इन्होंने दिया है, टीम को 20% दिया है, फाउंडेशन को 9% दिया है, और इकोसिस्टम रिजर्व में इन्होंने 48% रखा है। तो आई थिंक कि जो टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन है वो ठीक है, नॉर्मल है। किसी भी एक अच्छे क्रिप्टो प्रोजेक्ट में इसी तरह की ही टोकन की डिस्ट्रीब्यूशन होनी है। अब अगर हम इसकी सप्लाई की मेन इंपॉर्टेंट चीज़ सप्लाई की बात करें तो टोटल इसकी जो सप्लाई है वो 10 बिलियन होने वाली है, जिसमें से 18% जो है वो इनिशियली जो है वो सर्कुलेशन में आने वाली है, जो कि गुड इनफ है। किसी भी क्रिप्टो प्रोजेक्ट में 15 to 20% के बीच में सप्लाई अगर इनिशियली सर्कुलेशन में आ रही है तो आई थिंक वो गुड इनफ होती है। बहुत ज़्यादा
क्या कहेंगे कि रिस्क फैक्टर उसमें हमें देखने को नहीं मिलता। तो 10 बिलियन की इसकी टोटल और मैक्स सप्लाई होने वाली है, जिसमें से 18% जो है, जो कि 1.8 बिलियन बनती है, वो सर्कुलेशन में ऑलरेडी आ जाएगी। यहाँ पर इन्होंने इसका इन्फ्लेशन टाइम रखा है। अब अगर मैं आपको सिंपल तरीके से बताऊं तो 2023 यानी कि 2023 का सारा साल और 2024 तक इसमें काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लेशन हमें नज़र आने वाली है। उसके बाद 2024 में भी ठीक ठाक इसमें इन्फ्लेशन होगी। अब इसमें ठीक ठाक इन्फ्लेशन इसलिए भी है क्योंकि एक बहुत न्यू क्रिप्टो प्रोजेक्ट है और टोकन जाहिर सी बात है सर्कुलेशन में आने तो है ही। तो 2023 के एंड तक जो है हमें इसकी ऑलमोस्ट 35 और 38% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में, ऑलमोस्ट आप कह सकते हैं कि 33% सप्लाई इसकी सर्कुलेशन में आ जाएगी 2023 के एंड तक। तो आई थिंक जो इसके टोकन सर्कुलेशन में आने हैं, जो कि इसकी इन्फ्लेशन का प्रोसेस है, वो भी काफ़ी ज़्यादा सिंपल है और बहुत ज़्यादा उसमें मुझे कुछ प्रॉब्लम नज़र नहीं आ रही। उसके बाद स्टेबल हो जाएगा 2027 में इसकी सप्लाई जो है वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो जाएगी, फिर बहुत कम इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में आएगी और 2030 तक इसकी टोटल 100% सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आ चुकी होगी। लेकिन मेनली हम बहुत दूर आगे निकल गए हैं 2030 में, बट मेरे ख्याल में 2024 के स्टार्ट तक, 2023 के स्टार्ट तक इसकी ठीक ठाक ऑलमोस्ट 33 या 35% सप्लाई सर्कुलेशन में ऑलरेडी आ जाएगी। अब अगर हम इसके ट्विटर पर इसके फॉलोअर्स की बात करें तो सही नेटवर्क काफ़ी पुराना क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, बट मेनली इसका मेन नेट वगैरह और इसका कॉइन अब लॉन्च होने वाला है। ऑलमोस्ट ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है वो मैंने आपको जैसे कि पहले बताया है कि मैंने इसको बहुत इनिशियल फेज़ में देखा था और 1 से 1.5 साल पहले। तो इसने ऑलमोस्ट 527K फॉलोअर्स अचीव कर लिए हैं, जो कि मेरे ख्याल में किसी भी नए आने वाले क्रिप्टो प्रोजेक्ट के लिए गुड इनफ है। काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो कम्युनिटी है इनकी, और उसके अलावा ये आपको ट्विटर पर अप टू डेट भी रखते हैं कि इनके प्रोजेक्ट और इनकी ब्लॉकचेन से रिलेटेड क्या चल रहा है। तो आई थिंक कि कम्युनिटी वाइज भी सही नेटवर्क जो है वो काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होने वाला है। फॉलो इनको टेरा ने भी फॉलो किया हुआ है, टेरा लूना ने भी। खैर अब तो टेरा लूना को कोई नहीं पूछता, बट ओवरऑल जो बात करने वाली है कि सही नेटवर्क की कम्युनिटी भी काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। अब अगर हम देखें कि सही नेटवर्क लॉन्च कब होने वाला है, तो सही नेटवर्क जो है वो बाइनांस पे 15 अगस्त 2023 को 12 UTC जो है वो लिस्ट हो जाएगा स्पॉट में, BTC के पेयर में और USDT के पेयर में। स्पॉट में आप इसमें ट्रेड कर सकते हैं 15 अगस्त 2023 12 UTC को। तो कुछ ही दिन रह गए हैं, ऑलमोस्ट 10 दिन रह चुके हैं इसके लॉन्च होने में। तो सही नेटवर्क ओवरऑल काफ़ी स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। ऑलमोस्ट इन्होंने मेरे ख्याल में जो मैंने देखा था $150 मिलियन का जो है इन्होंने फ़ंड भी रेज़ किया है, जो कि बहुत अच्छा है। इस फंड से ये क्रिप्टो प्रोजेक्ट जो है अपने आप को स्ट्रॉन्ग कर सकता है, अपने में डेवलपमेंट्स कर सकता है, अपने इकोसिस्टम को काफ़ी हद तक स्ट्रॉन्ग कर सकता है। तो ओवरऑल सही नेटवर्क एक स्ट्रॉन्ग क्रिप्टो प्रोजेक्ट है, काफ़ी अच्छा इनका मोटिव है। जो इसकी यूटिलिटी है वो फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो सकती है, ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग है क्योंकि एक्सचेंजेस के लिए बना है। तो इसकी यूटिलिटी फ्यूचर में भी काफ़ी ज़्यादा हो सकती है। और ओवरऑल अगर हम इसके टोकनोमिक्स पार्ट को भी देखें तो स्टेबल है, उसमें भी कोई मसला नहीं है। सप्लाई जो है इसकी 10 बिलियन है, जो कि बहुत ज़्यादा नहीं है और ना ही बहुत कम है। यूटिलिटी इसकी बढ़ेगी तो इसके टोकन की यूटिलिटी भी बढ़ेगी। अब आपको इसमें इन्वेस्ट करना चाहिए, कब इन्वेस्ट करना चाहिए और कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए। देखिए, अगर आपको बाइनांस के लॉन्च पूल से आप इसकी फार्मिंग कर रहे हैं, देन आपको सही नेटवर्क मिलता है तो उसी टाइम ही उसको सेल कर दें, किसी शक के बगैर। उसको अपने पास संभाल के रखने की ज़रूरत नहीं है, गिफ्ट समझ के उसको मत रखिएगा बाइनांस की तरफ से। उसको फ़ौरन से पहले स्पॉट में जाके आपने सेल कर देना है। अगर आपको लॉन्च पूल से नहीं मिलता, देन आपने इसको कब इन्वेस्ट करना है इसमें। देखें, इनिशियली जब ये लॉन्च होगा तो इनिशियली तो इसमें इसकी सप्लाई जो है वो सर्कुलेशन में आनी है, तो इसकी प्राइस नीचे आएगी। देन आप इसको डॉलर कॉस्ट एवरेज के हिसाब से लॉन्ग टर्म आप इसको नेक्स्ट बुल रन के लिए, जो कि हम एक्सपेक्ट करें 2025 में, आप इसको लॉन्ग टर्म के लिए होल्ड करें। और जैसे जैसे इसकी प्राइस नीचे आती जाएगी आप इसको डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग के हिसाब से बाय करते रहें। बट इनिशियली जब ये लॉन्च होगा तब आपको इसको बाय करने की ज़रूरत नहीं है। ऑलमोस्ट कम से कम भी आपने इसको 1 मंथ के बाद इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग करनी स्टार्ट करनी है। और अगर आपको ये लॉन्च पूल से फार्मिंग के थ्रू मिलता है तो आपने इसको उसी टाइम ही सेल कर देना है।
क्योंकि सप्लाई इसकी इनिशियली सर्कुलेशन में आनी है, वो भी बहुत ज़्यादा मैटर नहीं करती। अब सप्लाई से रिलेटेड मैंने आपको ऑलरेडी बताया है कि इसकी सप्लाई बेशक सर्कुलेशन में आनी है, लेकिन जब बुल रन स्टार्ट हो जाएगा या फिर हमें एक अच्छी मूवमेंट क्रिप्टो मार्केट में देखने को मिलती है तो इसकी सप्लाई बेशक सर्कुलेशन में आनी होगी। उसके बावजूद भी इसकी प्राइस बढ़ेगी और इसके पीछे प्रॉपर बिजनेस होता है, टीम होती है। अगर वो देखेंगे कि मार्केट पंप कर रही है तो वो इसकी जो सप्लाई सर्कुलेशन में लेके आनी है उसको डिले भी कर सकते हैं, उसको पोस्टपोन भी कर सकते हैं। तो बेशक इसकी सप्लाई सर्कुलेशन में आनी है, बट जैसे जैसे इसकी प्राइस नीचे आती जाती है आप अपनी रिसर्च करने के बाद इसमें डॉलर कॉस्ट एवरेज कर सकते हैं नेक्स्ट बुल रन के लिए, क्योंकि ये लॉन्ग टर्म के लिए क्रिप्टो प्रोजेक्ट है। शॉर्ट टर्म में ये आपको फ़ायदा नहीं देने वाला। अगर आपने इसको होल्ड करना है तो नेक्स्ट बुल रन तक 2025 तक के लिए आप इसको होल्ड करें। ओवरऑल सही नेटवर्क एक अच्छा प्रोजेक्ट है, स्ट्रॉन्ग प्रोजेक्ट है, यूटिलिटी काफ़ी इसकी फ्यूचर में बढ़ती हुई नज़र आ सकती है, फंडामेंटली काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है और फ्यूचर में काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर सकता है। ये थी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। मुझे दे इजाज़त। बाय एंड सेयोनारा।